तो ये देखो संहिता भाग, ब्राह्मण भाग और आरण्यक भाग, ठीक है। तो संहिता भाग से वेद के 4 भाग है। वेद का 4 भाग कहने का मतलब है कि 4 वेद है, चारों वेदों का क्या है 4-4 भाग है, समझे। जैसे एक वेद है तो उसका कितना भाग है 4 भाग। अगर ऋग्वेद है तो उसका भी कितना भाग है 4 भाग है। तो अब दूसरा क्या है, हम थोड़ा बात करना है, चलो जा। हाँ, संहिता भाग, ब्राह्मण भाग और फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। अगर एक वेद है तो उसका क्या है 4 भाग है। यजुर्वेद के भी कितने भाग 4 भाग। चारों भाग का नाम क्या रहेगा संहिता भाग। बताओ कल हमने क्या बताया था, संहिता भाग में क्या है मंत्रों का केवल मंत्र है। तो ब्राह्मण भाग में क्या है इसकी व्याख्या, इसकी व्याख्या मंत्रों की व्याख्या, मतलब इसमें केवल मंत्र है, इसमें संपूर्ण व्याख्या। व्याख्या मतलब संपूर्ण व्याख्या। व्याख्या मतलब समझाया गया इन मंत्रों का अर्थ क्या होता है, उन सभी चीजों को बारीकी से किसमें समझाया गया ब्राह्मण ग्रंथ में। इसको ग्रंथ भी मान सकते हैं, संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और क्या है उपनिषद ग्रंथ। इसमें क्या है आध्यात्मिक व्याख्या है ना। अध्यात्म एक ही बात है, आध्यात्मिक व्याख्या है इसमें, ठीक है आध्यात्मिक व्याख्या। और उपनिषद में क्या था आत्मज्ञान। तो आज हम लोग उपनिषद के विषय में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उपनिषद के विषय में पढ़ने वाले। हाँ, आत्मज्ञान, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, इन सभी चीजों के विषय में किसमें बताया गया है उपनिषद में, समझे। समझ लीजिए कि इसमें क्या है मंत्र है और इन मंत्रों को समझाया गया है और उस मंत्रों की फिर आध्यात्मिक व्याख्या इसमें की गई है। और इसमें क्या है आत्मज्ञान है, मतलब वेद पढ़ने का फल कहाँ मिलेगा उपनिषद में। समझ लीजिए कि ये क्या है, यहाँ पे आपने वृक्ष लगाना स्टार्ट किया, ठीक है समझे। यहाँ वृक्ष लगाना स्टार्ट किया, वृक्ष क्यों लगाते हैं फल को खाने के लिए ना। तो समझ लीजिए फल कहाँ से मिलेगा उपनिषद में। यहाँ पे क्या होगा, ये सब हो गया आपका तना हो गया, ठीक है क्या हो गया पेड़, ये क्या होगा उसके तरह तरह के डाली और इसमें क्या हो गया डाली और पेड़ पत्ती। हाँ, इसमें क्या हो गया आरण्य, समझ लीजिए फूल, और ये क्या है फल। तब पेड़ से क्या चीज चाहिए आपको पेड़ क्यों लगाते हैं, बचपन से देखो उसको बीज बोलते हैं, बीज निकलता है तनाव से निकलती है, फिर बड़ा होता है, पत्ते आते हैं, फूल खिलता है, उसके बाद फिर उससे फल मिलता है। आप क्या प्राप्त करना फल प्राप्त करना, वही ना करते हैं। तो समझ लीजिए ये वेद का जो फल, वेद जो है वेद का फल कहाँ प्राप्त होता है उपनिषद में। ये समझ आ गया। इसमें हम लोग धर्म पढ़े थे, कल हमने बताया था कि धर्म क्या होता है। हाँ। तो सबको अपना अपना धर्म करते हैं, हाँ, करते हैं। नहीं कर रही हो मतलब उस धर्म के मार्ग पर चलना है ना। हाँ, क्योंकि आरण्य ग्रंथ पढ़ना है, तो आरण्य ग्रंथ में क्या धर्म क्या है अधर्म क्या है, मंत्रों की धार्मिक व्याख्या। जैसे आप लोगों का अभी छात्रा है तो छात्राओं का धर्म क्या होता है पढ़ना, गुरु का सम्मान करना, ठीक है गुरु की सेवा करना। सेवा नहीं कराएंगे कोई बात नहीं, पहले होता था गुरुकुल जाते थे गुरु की सेवा करते थे, और गुरुकुल में ही लोग रहते थे, समझे। गुरुकुल में ही लोग रहते थे, पहले गुरुकुल जाते थे। सभी आए ना यहाँ हॉस्टल पढ़ने के लिए जी हम लोग, तो समझ लिए पहले पढ़ने की व्यवस्था कहाँ होता था गुरुकुल, जंगल में मस्त गुरुजी होते थे। हाँ, दोनों पति पत्नी होते थे, कुटिया अलग अलग कुटिया बना दिया जाता था, वहाँ मस्त पेड़ पौधा एवं गाय वगैरह खेती बाड़ी सब जितने भी वहाँ जाते थे सब वहाँ खेती करते थे, और जो खेती करके उपजाते थे वही खाते थे सब कोई। गाय वगैरह का ज़्यादा सेवा होता है, दूध पान ज़्यादा होता था वहाँ पे, गाय की सेवा ज़्यादा होती थी वहाँ पे, गाय अधिक पाला जाता था। तो वहाँ पे क्या होता था गुरु सेवा। कृष्ण भगवान भी गुरुकुल गए थे, राम भी गए थे, है ना, गुरुकुल से पढ़ के आए, फिर गए थे कहाँ पे विश्वामित्र अपने साथ उनको ले गए कहाँ पे अपने यज्ञ जहाँ यज्ञ करते थे, यज्ञ जहाँ पे जो राक्षस लोग होते थे ना,
यज्ञ में बाधा पहुंचा देते थे, तो उनको वध करने के लिए, और उसी के दौरान फिर सीता का स्वयंवर में वो फिर गए। कौन? सर तो स्त्रियां क्यों नहीं जाती थी? क्या स्त्रियां क्यों नहीं जाती थी गुरुकुल? ये प्रश्न है, स्त्रियां क्यों नहीं जाती थी? रामायण में स्त्री को भी दिखाया गया। क्या गुरुकुल जाते हैं? वहाँ स्त्री नहीं रहती, स्त्री को भी दिखाया उन लोग का अलग गुरुकुल है, स्त्री लोग को अलग अलग गुरुकुल था। हाँ, क्योंकि सीता माँ भी तो गुरुकुल से ही पढ़ के आई थी। हाँ तो उसमें मतलब दिखाया गया है। अच्छा। हाँ देखिए अभी एक्चुअली था ना कि पहले जो था ना पुरुषों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, महिलाओं को बहुत कम। अभी देखिएगा, अभी संस्कार क्या होता है, 16 संस्कार होते हैं। हाँ बच्चा का जन्म लेना, जब बच्चा घर में आता है, घर में फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग जैसे बच्चा का जो शुरुआती जो क्षण होता है उसमें गर्भाधान संस्कार करते हैं। गर्भाधान जिसको गोदभराई कहते हैं। अभी आप लोग क्या गोदभराई जान रहे हैं? तो जैसे पता चल जाता है कि जो है एक महिला जो है क्या है, वो गर्भ में, उसके गर्भ में बच्चा, हाँ उसके गर्भ में बच्चा आ गया है, तो देखिएगा शिशु आ गया है, तो वहीं पे क्या बात कर रहे थे वो, तो क्या, तो वहाँ पे क्या होता है, गोदभराई होता है। तो देखिए पहले होता था ना कि एक होता है पुंसवन संस्कार। क्या होता है? पुंसवन संस्कार। मतलब लोग पुंसवन संस्कार इसलिए करते थे कि गर्भ में होने वाला जो बच्चा हो क्या हो, पुल्लिंग हो, बेटा हो, तो बेटा को पहले ज्यादा तवज्जो दिया जाता है ना। अब देखिए जितने भी तरह के यज्ञ होते थे, हाँ पहले अगर किसी का बेटा ना हो रहा तो यज्ञ करते थे, पुत्रेष्टि यज्ञ। उस यज्ञ का क्या नाम है? पुत्रेष्टि यज्ञ। इससे क्या साबित हो रहा है? देखिए ये किनका, राम के पिता का नाम क्या है? दशरथ। दशरथ के भी पिता बेटा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भी कौन सा यज्ञ किया? पुत्रेष्टि यज्ञ किया, है ना। उससे एक खीर निकला, खीर का कटोरा निकला, वो खीर की कटोरा जो है, खीर उनकी चारों पत्नियां खा ली। हाँ तीन पत्नी, चारों पत्नी बोलते हैं, तीन पत्नी जो खा ली फिर उससे क्या हो गया, वो अपने अपने संतान को उत्पन्न किए। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है। कभी सुने कि पुत्री यज्ञ? सर तो भगवान के टाइम पे भी ऐसा था। भगवान के टाइम में, हाँ ऐसा ऐसा समाज ऐसे बना हुआ था पहले। अभी भगवान जानते हैं ना कि स्त्री से ही संसार चलता है, तो फिर ये प्रश्न तो देखो, ये प्रश्न ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये राजा से ऐसा नहीं है, महिलाओं को भी एक मिलता था, लेकिन अधिक देखते हैं कि देखिए आइए जितने 16 संस्कार हैं, अब महिलाओं के लिए एक भी संस्कार नहीं है। विवाह भी क्या एक संस्कार है, अब महिलाओं के साथ केवल विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार होता है। और सारा संस्कार किसके लिए? पुरुष के लिए। सारा संस्कार किसके लिए बना हुआ है? पुरुष के लिए बना हुआ है। यज्ञ भी है तो पुत्र के नाम पर, संस्कार भी है तो एक, देखो ना बोले गर्भ में पलने वाला बच्चा क्या हो, पुरुष हो। अच्छा आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले लोग क्या थे, तिलक वगैरह दहेज के ये से गर्भपात होता था, लड़की हो गया तो नहीं, उसको नहीं चाहते, तो ऐसा एक माहौल क्रिएट हुआ होगा उस समय भी, लेकिन उतना भी ये नहीं था, समझ लीजिए। तो ये बात कहाँ से निकली थी? गुरुकुल सिस्टम। हाँ तो अभी तो सब कुछ कर सकती है ना लड़की। हाँ अभी क्या कर सकती है, हाँ अभी तो तुम आ रही है ना पढ़ने के लिए, गुरुकुल में रह रही है, देखो। हाँ चलिए देखिएगा, तो ये क्या है, अब मैं बात कर रहा था क्या, गुरु सेवा। गुरु सेवा, तो वहाँ गुरु सेवा लोग करते थे, ये गुरुकुल की परंपरा वहीं से स्टार्ट हुई। तो हम लोग उपनिषद में क्या पढ़ेंगे? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है, ठीक है, हेडिंग क्या है? आत्मज्ञान। आत्म मतलब स्वयं, आत्म का मतलब स्वयं के विषय में क्या ज्ञान, अर्थात आत्मा, आत्मा के विषय में जानना है, ठीक है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, स्वयं के विषय में जानना। अब आप लोग अपने आप को कितने लोग जानते हैं? अपने आप को कितने लोग जानते हैं? 1 2 3 4, चलिए सीखा खड़े हो जाइए। अपने आप को जानते हैं आप कौन है? शिखा कुमारी कौन है? आप मतलब आप कौन, बताओ सारा करके बताओ। सत्यनारायण रानी की पुत्री। नहीं तो वो तो उसकी पुत्री है ना। हाँ नहीं, आप कौन है सो बताइए ना। मतलब मैं एक लड़की हूँ। लड़की तो कौन है इसमें, लड़की कौन है? हम हैं।
आप इसमें कौन है बता, हमें कौन, क्या ये माथा है? अच्छा ये सुनो जरा, सिर्फ बोली कि सीखा बोली कि मैं अपने आप को जानती हूँ। सुनो जरा, प्रश्न करना क्या है, आत्मज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अपने विषय में जानना है, ठीक है। आत्मज्ञान बैठ जाइए। वो बोली कि हम है, तो हमने पढ़ा इससे मेरा नाम पुरुषोत्तम है, तो फिर पुरुषोत्तम कौन है इसमें? नहीं कौन है पुरुषोत्तम, कौन है? बोलिए ये हाथ का नाम पुरुषोत्तम है क्या? शरीर ये हाथ का नाम पुरुषोत्तम है क्या? मेरा शरीर का नाम पुरुषोत्तम है। आत्मा का नाम, शरीर का नाम पुरुषोत्तम है और इसलिए आत्मा का नाम है, बट हम लोग तो शरीर को गिना के देखेंगे। वही तो आत्मा अपने आप को जानो, ठीक है। आप अपने आप को जान रहे हैं कि देखिए सर ये हम है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा शरीर, ये मेरा ये है, तो यही सब जानना है। सुनो अब यही तो बताएंगे आत्मज्ञान, वही प्रश्न है। जैसे हम बोलेंगे चलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इसका नाम साक्षी है, तो साक्षी कौन है? क्या क्या है? इसका हाथ है साक्षी, क्या कौन है साक्षी? कौन है इसमें? कौन है साक्षी? अरे पहले देखो, पहले सुनो मेरी बात। हाँ, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, इसलिए जब भी पूछेंगे तभी जवाब देना। प्रश्न करते तो उसका जवाब हम खुद देते, मेरे पढ़ाने के लिए ऐसे। तो मैं प्रश्न करता हूँ कि इसमें पुरुषोत्तम कौन है, ठीक है। या फिर मान लीजिए इसका नाम साक्षी है, तो साक्षी कौन है? क्या ये शरीर, उसका मुंह कि कौन है साक्षी इसमें? उसका हाथ है साक्षी। साक्षी नाम है किसका? आँख का नाम साक्षी है, ये तो हाथ है जी। इसका नाम गला है, इसका नाम आँख है, इसका नाम ललाट है, इसका नाम पैर है, इसका नाम हाथ है। क्या है इसमें साक्षी कौन है? आत्मा का नाम साक्षी है? नहीं, पूरा शरीर का नाम साक्षी है। चलिए क्या नाम है? पूरा शरीर का नाम साक्षी है, ठीक है। बोलते हैं ना पूरा शरीर का नाम साक्षी। चलिए ठीक है, एक और प्रश्न है, करें? चलिए मान लिया जाए एक दिन, पता है सबको एक ना एक दिन जाना है। चलिए मान लीजिए अभी साक्षी पे बात हुई, चलिए साक्षी का एक दिन क्या हो जाएगा? चैप्टर क्लोज। चलिए मान लिया जाए चलिए यहाँ पे साक्षी का शरीर पड़ा हुआ है, ठीक है। सुनेगा, यहाँ पे क्या पड़ा? साक्षी का शरीर पड़ा हुआ है। तो आप लोग क्या बोलते हैं? साक्षी की मृत्यु हो गई। बोले सर अच्छा से बात बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? नहीं मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। साक्षी की मृत्यु हो गई, तब अब मान लीजिए साक्षी यहाँ लेटी हुई है। अब बोले ये कौन है? बोल साक्षी की मृत्यु हो गई। साक्षी की मृत्यु हुई, ये कौन लेटी है? साक्षी का शरीर। बोले साक्षी का शरीर लेटी हुई है। साक्षी का शरीर लेटा हुआ है, तो साक्षी कौन है फिर? इसका मतलब साक्षी कोई दूसरा कोई होगा ना जी। बात समझिए, इससे क्या साबित हो रहा है? साक्षी वो शरीर है क्या? तो साक्षी कोई और है। चलिए मैं प्रूव कर रहा हूँ, तब तक साक्षी है। तो बोलते हैं साक्षी का, ये मान लो कोई किसी का नाम रोहित, अब रोहित की मृत्यु हो गई, अब उसका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते? देखो रोहित मर गया, ठीक है चलिए रोहित को मार देते हैं। अब रोहित यहाँ लेटा, देखो रोहित मरा का है तो लेटा हुआ। अरे नहीं, ये उसका शरीर है, ये उसका शव है ना, ये उसका नष्ट हुआ क्या है? शरीर है। रोहित तो मर गया, तो ये फिर कौन है? ये तो रोहित का शरीर है। तो फिर मरा कौन? रोहित मरा। रोहित तो यहाँ लेटा हुआ है। इसका मतलब रोहित जो आपने बोले कि सर ये शरीर का नाम है, ये शरीर का नाम रोहित है, तो क्या सिद्ध हुआ ना कि ये शरीर का नाम रोहित नहीं है? तो किसका नाम रोहित है? अच्छा कितने लोग, चलिए ठीक है आत्मा का नाम ले लेते हैं। आत्मा का नाम रोहित है, ठीक है चलिए बहुत अच्छा, आत्मा का नाम ही रोहित है। हाँ वही है, हाँ वही है। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि आत्मा है या होता है या नहीं होता है? तुमको मानता है तुम्हारे अंदर एक आत्मा है? तुमको लगता है? आत्मा है तभी जीवित है। अच्छा कितने लोग भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान को मानते हैं? अरे भगवान है या नहीं है? सब अच्छा मानने मानो तो गंगा ना मानो तो पत्थर। अच्छा पत्थर मानो। अच्छा तो अपने मानने पर डिपेंड करता है। अगर हम नहीं मानेंगे तो अच्छा मान लिया जाए, अगर आप हमको नहीं मानेंगे टीचर, तो क्या मैं टीचर नहीं रहूंगा? रहेंगे। अगर हम भगवान नहीं मानेंगे उठता है सर कि आप टीचर है,
आपको कोई टीचर नहीं मानेगा, जो जानेगा वो तो मानबे करेगा टीचर। अच्छा वाह, चलो अच्छा चलिए, अब मान लीजिए भगवान है, अब हम भगवान को नहीं मानेंगे, मैं नहीं मानूंगा, तो क्या वो भगवान नहीं रहेंगे? तो फिर कैसे बोले कि मानो तो गंगा ना मानो वैसा मानो? अब देखिए किसी को ट्रस्ट होता है तो अच्छा ज्यादा, अच्छा किसी को नहीं होता है। अच्छा ये भी होता है, एकदम देखे ना बोलते हैं छोड़ हटा निकाल देंगे, लेकिन किसी को लगता है कि हाँ करना है पूजा तो करना है। अच्छा हाँ अच्छा करने से पैसा है क्या? पूजा करने से क्या मिलता है? करना चाहिए मन की शांति के लिए। हाँ, मन की तुमको शांति के लिए। अगर अच्छा लगे करे, नहीं अच्छा वो लगे पूजा में नाराज रहती है इसलिए वो इससे ऐसा बोल रही है। चलो ठीक है, देखो कोई बात नहीं, इसकी इच्छा, अब तुमको मना पूजा नहीं करने की कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा है ना भगवान के प्रति, तो ये वही में सबसे बड़ी पूजा है। अब वही बोले ना कि मुंह में राम बगल में हमारे, हाँ अब मान लीजिए कि राम राम बोल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अब मन में क्या गलत गलत ख्याल आ रहा है, काहे का पूजा क्या